जो वैद्युत द्विध्रुव का को अक्षीय स्थिति में उसका निगमन हम लोग कर लिए हैं। निरक्षीय स्थिति में रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसका हम लोग निगमन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन या इक्वेटोरियल लाइन, मतलब ये परपेंडिकुलर स्थिति में रखने पर कितना इसका मान आएगा। तो एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना है। तो प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर यहाँ टेस्ट चार्ज Q माने तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, इसलिए E2 की दिशा इधर हो गई। और यहाँ माइनस Q है, इसके कारण यहाँ आकर्षण होगा, इसलिए इसकी दिशा E1 हो गई। तो ये दोनों के बीच में ये थीटा कोण पर है, तो इसका मतलब इसका जो ये इंक्लिनेशन होगा, रिजल्टेंट या परिणामी की जो दिशा होगी वो वो इस R दिशा में होगी, इसके दिशा PR की दिशा में। तो इस E1 और E2 का कंपोनेंट निकालेंगे, मतलब क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो अक्षीय स्थिति में जिसके साथ कोण बनता है वो कॉस थीटा होता है, इसलिए E कॉस थीटा, और निरक्षीय स्थिति में EY इक्वल टू E साइन थीटा। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हो गया वर्टिकल। यहाँ पर हम लोग को इसका पूरा कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो ये रिजल्टेंट E है, ये E2 की दिशा है, ये E1 है, इसके बीच का जो कोण है वो थीटा है। जब इसको हम इस दिशा में जोड़ते हैं तो इसका हो जाता है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ये दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए ऐड हो जाएंगे। लेकिन E2 sin थीटा और E1 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन यहाँ दूरी बराबर होने के कारण यह दोनों मान समान है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर जरूरत पड़ेगा इस दूरी का, PA दूरी की गणना करने के लिए। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज POA से बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब PA स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, PA इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करते हुए परिणामी दोनों की गणना करते हैं। क्योंकि दोनों की दिशाएं समान हैं, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, और दूरियां समान हैं, इसलिए E1 और E2 बराबर होंगे। तो ये E इक्वल टू 2E1 cos थीटा। E1 की दिशा जो होगी एलॉन्ग PA है, और E2 की दिशा एलॉन्ग PB है। इसका और जो ये परिणामी E है, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, एलॉन्ग PR। ये देखिए यहां पर है PR, ये इसकी दिशा हो जाएगी। तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 2E1 cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, मीन्स बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस L है और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। पाइथागोरस से हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। और E1 की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। R की जगह पर क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में का होल स्क्वायर, और ये cos थीटा की वैल्यू हो गई L बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर L स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, इसको हम एक साथ कर दे रहे हैं, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL बाई
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। ये 3/2 कैसे हुआ? इसका स्क्वायर हो गया तो अंडर रूट समाप्त हो गया। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पर अभी भी अंडर रूट है, तो एक्स इंटू अंडर रूट एक्स अगर कर लें तो एक्स इंटू 1/2 और 1 प्लस 1/2 की वैल्यू क्या हो जाती है? एक्स पावर 3/2। इसी तरह से ये यहां पे किया गया है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2 और 2QL पी के बराबर हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये इसका रिजल्टेंट फार्मूला आ गया 1/4πε0 P/r² प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये जनरल फार्मूला हुआ। लेकिन फॉर शॉर्ट डाइपोल यदि L बहुत छोटा हो तो उस स्थिति में L हमारा यहां से हम इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, केवल r² पावर 3/2, तो इक्वल टू आ गया 1/4πε0 P/r², स्क्वायर इसका स्क्वायर 3/2 वाले स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1/4πε0 P/r³। ये इसका रिजल्टेंट मिला हमें। तो बच्चों, ये फार्मूला अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा।